अनबिया और जनाब अमार यासर सीधा मस्जिद नबवी में गए। रसूल अल्लाह मसल्ला इबादत से फारग होके बैठे हुए थे। रसूल ने आते ही देखा, मुस्कुरा दिए। अली अपने हुजरा में चले गए। अमार यासर ने कदमों पे हाथ रख के कहा, तेरा भाई भी अजीब है, तेरा भाई भी कमाल है या रसूल अल्लाह। कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें। मेरे मौला मैं बड़ा ही हैरान हूँ। अली हमें वहां ले गए, ये दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, सलमान सारी छोड़, अमार यासर सारी छोड़। कहां कहां तक गए यासर? चरखे चहारम तक पहुंच गए। फला फरिश्ते से मुलाकात, फला दरख्त से मुलाकात, फला से मुलाकात, ये नजारा, वो नजारा, ये मंजर, वो मंजर। नबी ने फरमाया सारी छोड़, बता वक्त कितना लगा है, बता वक्त कितना लगा है। उसने कहा यासर काफी देर हो गई। फरमाया चुप हो जा, बस आंख बंद कर और खोल। इतने में ही अली ने तुझे सारे आसमानों की सैर करा दी। آید ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، پسر فاطمه با تیغ علی برگشته، میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود. दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ ठीक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मन अख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी व किताबिल हादी मौलतहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़्ज़तिन शाफ़िया अरसलहु बिदीनिल मशहूद व इल्मिल मासूर व किताबिल मस्तूर व नूरिस साते व ज़ियाहिल लामे मौलाना मौला सकलैन जत्तिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला ताइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब। सलवात बाबा। खुदावंद करीम आप तमाम मोमिन मोमिनात का इस पाक सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ ले आना कबूल व मंजूर फरमाए। सदात का मुतवल्लियाने मारगाह का
मौला ये इंतज़ाम इंसराम कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मेरे भाई करबलाई साहब, हैदरी साहब, सादात, दोस्त, बुजुर्ग, अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मालिक उन्हें सेहत कामला व आजिला अता फरमा। मौला उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। उससे पहले जो सैयद पढ़ रहे थे, मालिक इनकी भी ड्यूटी इबादत में शुमार फरमाए। सैयद मोसर नकवी साहब, शाह साहब किबला और एहसान नकवी शाह साहब किबला को मौला आला अलीन के कुर में जगह नसीब फरमाए। इस ख़ानदान के जितने भी बुजुर्ग अहबाब दुनिया से पर्दा कर गए, मौला 14 के कुर में जगह नसीब फरमाए। जितने दोस्त अहबाब इस सफ़े अज़ा पे हैं, इनका कोई बीमार है तो जिक्र के सदक़े में मौला उसे सेहत कामला व आजिला अता फरमाए। कोई मोमिन तंग दस्त हाल है तो मौला की विला का वास्ता मेरे अल्लाह उसके रिज्क में वसअत पैदा फरमा, उसका कर्ज खजाना गैब से अदा फरमा। जहाँ जहाँ मजालिस का एहतमाम है, पढ़ने वाले सुनने वालों की हिफाजत फरमा। जो हमारे पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सिक्योरिटी की, मेरे मालिक उनका खड़े होना आना इबादत में शुमार फरमा। उनमें से कोई मुलाजम अगर डिसमिस है तो उसकी बहाली के मुनासिब वसाइल और ज़राए पैदा फरमा। हम सब को सीरत अहले बैत पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आले मोहम्मद की मार्फत हासिल करने की सही और कुव्वत पैदा होने की तौफीक अता फरमा। तमाम हजात के बराबरी के लिए बाजमात दरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इजाज़त है करबलाई साहब, हैदरी भाई और जितने मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं। अनवान तो कोई ढका छुपा नहीं है और आज मैं कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी रुबाई पढ़ी, मेरे भाई ने भी बादशाह का जिक्र किया, तो चंद जुमले में मौला अब्बास पे भी पढ़ूँ साथ साथ। मैं इंशाअल्लाह वो आपकी दुआओं को लूँगा और दुआओं के साए में ही वो सफ़र करूँगा। लेकिन मुत्सिल होते हुए, मिलते हुए, इत्तिसाल करते हुए गुफ्तगू से वो यहीं पर थी कि जो कुछ कायनात में बट रहा है वो वजहुल्लाह का सदका है और उसी वजहुल्लाह को अल्लाह ने अपने जलाल वाला चेहरा कहा है कि मेरी हैबत, मेरा जलाल, मेरा रोब इन्हीं के ज़रिए से ज़ाहिर होता है। ये खुश हैं तो मैं अल्लाह राज़ी हूँ, ये नाराज़ हैं तो मैं खुदा भी नाराज़ हूँ। ठीक। और मैंने कल यहाँ पे बात ख़त्म की और छोड़ी और डिज़ोल्व की, वो ये कि अम्मा फ़िज़ा के पास जबरील आया और उसने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अम्मा फ़िज़ा ने कहा कि तेरे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, तेरे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, तुझे वजहुल्लाह का सदका दिया है, तुझे वजहुल्लाह का समझ में नहीं आए तेरी आयत पढ़कर भी अम्मा फ़िज़ा ने कहा तेरी जज़ा और शुक्रिया नहीं चाहिए। अल्लाह ने अली बादशाह की ज़ौजा की कनीज के अल्फाज को इतना पसंद किया कि उसे कुरान बना दिया। जिस ज़हरा की कनीज के मुकद्दस अल्फाज कुरान बन जाएं, उसके मालकों की अजमत क्या होगी, उस घर के वारिस क्या होंगे। और फिर मुसलसल ये वजहुल्लाह का निज़ाम ही चल रहा है और अल्लाह कहता है कि इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम फत्तबऊ हो वला तत्तबऊ सबल फतफर्रक बेकुम अन सबीलिही। अभी यही मेरा रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है, इसी पर ही कायम रहना, और जिस रास्ते से हट गया वो बहक जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। पूरी 8 मजालिस की जो पूरी तवानाई और ताकत एक ही जुमले पर है और यही पे ही नतीजा और अली की विलायत की अहमियत इसी आयत में ही समझ आ जाएगी। मैं मुसलसल ये अर्ज करता आ रहा हूँ कि कोई नबी ऐसा नहीं है जो अली वलीउल्लाह के बगैर नबी बना हो, कोई वली ऐसा नहीं है जो अली की विलायत के बगैर कोई वली बना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली की विलायत को आलम इरवाह में ही वाजिब कर दिया था। अब अल्लाह से पूछते हैं कि तू किस मजहब पर है, तू किस अकीदे पर है, तो अल्लाह ने खुद बता दिया। पारा नंबर 12 सूरा हूद में, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मैं अल्लाह भी अली की सलामत रहे।
इसमें कुछ शक शुबा, वो पहले कह गया हूँ, मेरा बुजुर्ग हैं, वो मेरा बुजुर्ग हैं। और जब भी डिक्शनरी की वर्डिंग है, और जब वाजिब क्या होता है, मुबाह, कसर, मुस्तहब, ये क्या चीज़ें हैं, मशरूत क्या होता है, जाम शरात क्या होता है, ये अलहदा वैसे मेरा बुजुर्ग है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये तो लोगों को समझाने के लिए वाजिब है। बाकी अब मुझे चलने दें, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके इरफान में इजाफा फरमाए। अली ही अली है, वाजिब है कि जब वो अली है, जब वो अली है तो वो वाजिब है कि मुस्तहब है? वो अली है तो पूछो वो वाजिब है कि मुस्तहब है? अब ढूंढते रहो वो क्या है, तो जो वो है वो अली है। सलामत रहे। बहरहाल मैं एक दो जुमले कह के अर्ज करूं। तसर्रुफ बादशाह अली क्या है? मौला हसन आए, जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला इंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए, सलमान आए, मिकदाद असर सरकंदी आए, हुज़ैफा यमान आए, जनाब हनफिया आए। मौला हसन का बाबा जान आपसे एक दो बातें करनी है, इजाजत है? बादशाह फरमाते हैं बेटा करो। ये मेरे बुजुर्ग हैं। इमाम ने फरमाया ठीक, चचा सलमान है, हुज़ैफा है, मिकदाद हैं, ये बिलाल हैं, ठीक है, इधर भाई हनफिया हैं, अमार यासर हैं जी। इन्होंने मुझे सिफारशी बनाया है कि मैं आपसे पूछूं कि सुलेमान को अल्लाह ने हुकूमत दी थी, आपके पास क्या है? बाबा आपके पास ऐसा क्या है? ये हसन पूछ रहा है जो खुद कुन फयकून का मालिक है। बुजुर्गों हर बात समझाने के लिए होती है। हसन को नहीं पता मेरे बाप के इख्तियारात क्या है, पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है? तो ये वाजिब मुबाह बस बताने के लिए है, मैं तशरीह नहीं करता, मैं फिर उस चीज़ों में उलझता हूँ। वो चीज़ें मैं स्ट्रेट चलना है। मेरे शिया सुनी यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जो क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ, आपका बादशाह बहुत आगे है। बाप की इज्जत वाजिब है, जो तेरे अब्बे का भी अब्बा है वो मुस्तहब है। ऐसी बहरहाल इमाम ने फरमाया जी बेटा ठीक है, तेरा सवाल है तो पूरा करता हूं। मौला ने बदली के टुकड़े को इशारा किया। हैदरी भाई, बदली का टुकड़ा फौरन जमीन पर आया, फौरन आते ही अली के कदमों पे। बादशाह के हुज्जत हुज्जत, हर बंदा हुज्जतुल इस्लाम नहीं है। अबा कबा पहनने से हुज्जतुल इस्लाम नहीं होता। मैं दलील दूं मासूम के फरमान से। अकमालुद्दीन व तमामुन नेमत शेख सदू जलाल अयून अलामा बाकर मजलसी जिल्द 2 में अल हुज्जत कबल अल खल्क मअल खल्क व बादिल खल्क। हुज्जत वो है जो खल्क से पहले हो, खल्क के साथ हो, खल्क के बाद हो। जिसे चाहे हुज्जतुल इस्लाम बना लो, जरा मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तो आके दिखाए। क्या सुन रहा? या अली, या अली। जिसे मर्जी, मैं नहीं कहता ना बनाओ, जिसे मर्जी बच्चे को बना लो। हुज्जत वो है जो साथ हो। तो मैं भी मान लेता हूं तुम्हारी बनाई हुज्जत को, उसे को हर लम्हा मेरे साथ रहे। हुज्जत वो जो खल्क से पहले हो। अब कौन है खल्क से पहले? सलवात भेजिए मोहम्मद वालों। ठीक है, सलामत रहे, शुक्रिया। आई बदली, चले इख्तियारे हुज्जत। इमाम ने इशारा किया, बदरी ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह वसीयु रसूलुल्लाह मिन शक्किन फीका फक़द हालाका। मैं गवाही देती हूँ अली अल्लाह का वली है, जिसने राय बराबर शक किया वो हलाक हुआ।
ये कौन कह रही है? तेरी समझ में नहीं आता। हुज्जत कहते ही उसे हैं जो बेजबान को बेजबान दे, जो किसी से पढ़ के आ जाए तुम बस लेबल लगा देते हो, ये है वो है वो है ये है। ये मासूमीन के अलकाबाद हैं सारे, ये सारे आयमा के अलकाबाद हैं। अजीजाने गिरामी कदर, चले इमाम ने एक और बदली को इशारा किया, वो भी आई। एक बदली पे अबूजर, सलमान, मिकदाद, हुज़ैफा, जुमान सारे, एक पे मौला अली। बदली ने परवाज शुरू की, बदली ने परवाज शुरू की। अब यहाँ पर कोई दिल जला बैठा हो और कहे किबला साहब ये अजीब सी बात है, अली ने इशारा कर दिया है, बदली ने हवा में परवाज शुरू कर दी है, इसकी कोई अकली और मंतकी दलील भी होनी चाहिए। तो मैं कुरान की तरफ ले जाता हूँ मेरी जान, घबराने की जरूरत ही नहीं है, शक की नदी में गोता जन होने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए शक न करना। बदली कह रही है अगर तुमने शक किया तो हलाक हो जाओगे। और बदली आई है अर्श से, अर्श से, तो फिर अर्श वाले भी मानते हैं अली पे शक नहीं करना, अली की विलायत का इकरार करना है, इकरार करना है। चली चली जैसे ही पहुंचे, और ये मैं अर्ज कर रहा था बदली, बदली ने परवाज की। और कोई कह दे कि कैसे है, तो कुरान कहता है वल सुलेमान रिहतन आसिफातन तजरी बे अमरिही, सुलेमान के अमर से हवा चलती थी, सुलेमान के अमर से हवा चलती थी, कालीन परवाज करता था। सुलेमान ओला है अली मौला है, सुलेमान ओला है अली मौला है। सुलेमान के अमर से हवा चलती थी और कालीन परवाज करता था। जिसके पास अमर हो वो हवा को चला सकता है, तो जो खुद उलिल अमर हो। भाई ऐसा कैसे या जी, एक एक बात की मैं सनद और दलील देता जा रहा हूं ताकि बात क्लियर होती जाए। अरे भाई अली खुद उलिल अमर है, वो उला है, तेरा मेरा कायनात का मौला है। शुरू की, एक जगह पे पहुंचे, बदली रुकी, अली ने वहां ठहर के कहा सुनो अना ऐनुल्लाह, अना। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा या अली बदली तो पहुंच गई तीसरे आसमान पे, ये बातें जमीन पे क्यों नहीं कहा, चुप हो जा। वहां पे कुछ लोगों में वो ज़र्फ नहीं था जो कहता। मेरे जाने के बाद कुछ शक करता है तो करता रहे, मैं किसी के दिमाग का इलाज तो नहीं कर सकता कि मौलाना ये क्यों नहीं कहते, वो क्यों नहीं कहते। सीरत मासूमीन पे तो देखिए कुछ राज हैं, कुछ हिकमतें हैं। अली से कहिए ये जो बातें अभी कही हैं जमीन पे क्यों नहीं गई तीसरे आसमान पे, कहाँ वहाँ फ्लोरनेस और है, माहौल और है, निज़ाम और है, सिस्टम और है, बज़म और है, रज़म और है, निज़ाम और है। शाह जी निज़ाम को देखते हुए मैं भी सीरत अली पर चल रहा हूँ मेरी जान। अली ने कहा ऐनुल्लाह अना जदुल्लाह अना लिसानुल्लाह अना हुज़नुल्लाह अना जुम्बुल्लाह अना मशीत इलाही अना कहर इलाही अना जबरूत इलाही अना कादर अना कदीर अना कुदरत अना इल्म अना आलम अना जबरूत अना हलीम अना रहम। अली बोलते जा रहे थे, सलमान देखता जा रहा था, अली बोलते जा रहे, सलमान देखता रहा था। सलमान का मौला क्या है, तब जाके अली ने कहा वो देख वो मैं हूँ, वो देख वो मैं हूँ, वो देख वो मैं हूँ, वो देख वो मैं हूँ। सलमान ने अबू ज़र की तरफ देखा, अबू ज़र ने मिक़दार की तरफ देखा, फिर अली ने हाथ रख के कहा वो देख, ये बड़ी तवज्जो दोस्तों, वो देख मैं हूँ। अब कहा देख मैं हूँ, देख मैं हूँ। हनफिया में जुम्बश आई और परेशान हो गए। सलमान बड़ी तहम्मुल मज़ाहिर से सुन रहा था जब अली ने कहा देख मैं हूँ, हर शय मेरे ही कब्जे और तसल्लुम में है, मैं जहाँ चाहूँ कुन फयकून से पहले पहुँच जाता हूँ। अल्लाह की मशीयत में हूँ, अल्लाह का इरादा मैं हूँ, अल्लाह की ज़ुबान में हूँ, अल्लाह की हैबत में हूँ, अल्लाह का कहर मैं हूँ, अल्लाह का नूर मैं हूँ, अल्लाह का वजूद मैं हूँ, अल्लाह की कुदरत मैं हूँ, अल्लाह की इंशा मैं हूँ, अल्लाह की मिनशा मैं हूँ, अल्लाह की रज़ा मैं हूँ, इताअत मेरी वाजिब है। ज़ुल्क़रनैन मैं हूँ, क़दर मैं हूँ, सिकंदर मैं हूँ, आदम अव्वल मैं हूँ, नूह अव्वल मैं हूँ, दरिया मैं चलाता हूँ, राह मैं चलाता हूँ, बारिश मैं बताता हूँ, माओ के शिकमों में बच्चों को वजूद मैं देता हूँ। मैं जब चाहूँ वो हो जाऊँ, वो जब चाहे मैं हो जाऊँ।
या अली हमद रहे। जितना अली ने जहां पे कहा उतना मैंने भी कह दिया, उतना शाहजी मैंने भी कह दिया। समझ आए? ठीक। बादशाह फरमा तकिया तो अल्लाह यौमल क़यामत, तकिया क़यामत तक है। हालात को देख के जो हमारी सुन्नत पे अमल ना करे हमारा मुहिब नहीं है। यह भी कमालुद्दीन अतमामुन शेख सदूक ने लिखा है, तेरे छठे इमाम का फरमान है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं इमाम की सीरत। हालात को देखो, इमाम फरमाते हैं जहाँ खामोशी हो खामोश। मैं एक दलील देता, अली ने भी जुल्फ़कार नियाम में नहीं रखी, फातह खैबर है। तो कोई चीज़ तो ऐनुल्लाह की नज़रों में थी ना। लोगों ने कह दिया अली तो कमज़ोर है। अली हालात को देख के चुप हुए। लोगों ने कहा कमज़ोर है। मैं भी कुछ मजमा देख के चुप हुआ, मौलाना टाल गए। भाई मैं अपने पीर की सीरत पे चल रहा हूँ। अली जाने, आप जाने, वो जाने, मैं तो वहां कहूँगा मौला मेरे पास जितनी आपकी अता थी मैं पढ़ता रहा, मेरी तो बसीरत नहीं। बहरहाल करबलाई भाई बदली, आगे चली। हसन का बाबा सुलेमान हवाओं में प्रवास करते थे। उनके पास शाय क्या थी जिसके जरिए से हुकूमत थी और हुकूमत करते थे। अली ने दाहिनी जेब में हाथ डाला। अब अली है चरखे चखारम पे। कौन अली? जो अल्लाह का वली है। जो बाहर खड़े हैं, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, वो कौन? अली जो अल्लाह का वली है, हमारा कायनात का मौला और इमाम है। आप सलामत रहें। हाँ जी, तीसरी क्लास के लोगों को मैं बीए का सिलेबस नहीं दे सकता। आपकी मेहरबानी है। हाँ, आपकी मेहरबानी है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, तीसरी क्लास के लोगों को तीसरी क्लास के बच्चे को जब वो पढ़ाओगे तो कहेंगे टीचर बेवकूफ़ है, उसे पता है इस काबिल ही नहीं है। मैं यहाँ कह जाऊँगा बंदे परिंदे सरों पे बिठा के बैठे रहेंगे, कहेंगे मौलाना कोई सेंस नहीं, मजमे को नहीं पढ़ सका। और जो मजमे को ना पढ़ सके मौला फरमाते वो खतीब ही नहीं है। ठीक, इसलिए चलते जाइए। करबलाई साहब, मौला फरमाया बेटा मैं बताऊं वो कैसे हुकूमत करते थे? जी बाबा। मेरे सामने बाबा शौकत शाह साहब किबला बैठे हैं और अल्लाह ने सलामत रखे। जितने मुलाजमीन ड्यूटियां सारा अंजाम दे रहे, मौला सबकी हिफाजत फरमाए। इमाम ने दाहिने हाथ में जेब में हाथ डाला, एक अंगूठी निकाली। आप जुमला सुनना दोस्तों। एक अंगूठी निकाली, कहा ये ले बेटा हसन, ये पहना करते थे सुलेमान। हसन इब्ने अली ने अंगूठी को सामने से देखा, इधर से देखा। जब यहाँ देखा ना तो हसन ने ऐसे किया, तो फिर सहाब की तरफ किया तो उस अंगूठी पे लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। अली मुस्कुरा के कहते हैं बेटा सुलेमान की हुकूमत भी तेरे बाबा अली की विलायत का सदका है। सलामत रहे या अली सलामत रहे, सलामत रहे। हसन ने कहा बाबा आज सद्दे याजूज व माजूज दिखाइए। अच्छा ठीक है। इमाम ने बदली को फिर इशारा किया। बदली ने फिर प्रवास शुरू कर दी। सद्दे याजूज और माजूज पे पहुंचे। अली ने इशारा किया, दोनों बदलियां रुक गई। एक दरख्त सामने नजर आया, वो खुश्क था। अली ने कहा हसन दरख्त से पूछ तू खुश क्यों है? मोहब्बत अली क्या है? विलायत अली क्या है? हसन करीब गए, बदली से उतरकर उस पहाड़ी पे जहां पे दरख्त उगा हुआ था और वो खुश्क हो चुका। हसन ने कहा बता तू खुश्क क्यों है? उसने कहा यब्ने रसूल अल्लाह, एक बदली आसमान से आती थी, उस पे नूरानी कुर्सी होती थी। उस कुर्सी पे एक जवान होता था, जवान ने अमामा पहना होता था। दाईं तरफ जुल्फ़कार हमायल होती थी। मेरे नीचे आके 2 रक्त नमाज पढ़ता था। मैं उसके मबद तो विला में सरसब्ज रहती। जब से वो नहीं आया मैं खुश्क हो गया हूँ। हसन ने पूछा कितने दिन हो गए? कहा 40 दिन।
मैं हैरान होता हूँ उन मौलवियों पे। यहाँ तक तो तारीख में लिखा है, आगे वाक़या जो मैं बयान कर रहा हूँ और जुमले के तौर पर वो हुसैन इब्ने अली की अता है, वो उनकी देन है, मेरी उसमें कोई बसीरत नहीं, कोई कमाल नहीं। मेरे मौला ने कहा तू खुश्क हो गया क्यों? कहा 40 दिन से वो अली मेरे पास नहीं आया, उसकी जुदाई में मैं खुश्क हो गया हूँ। मैं हैरान होता हूँ 40 दिन तक अली एक शजर के पास ना जाए वो खुश्क हो जाता है। तो जिस मौलवी के दिल से अली की विलायत निकल जाए वो जिंदा कैसे रहता है? वो कैसे जिंदा है? अजीब बात। अरे भाई, मौला उतरे, 2 रक्त नमाज पढ़ी, दरख्त सर सब्ज हो गया। अली वापस पलटे, अली वापस पलटे। हनफिया कहते मौला खुश्क हो गया था, अब सर सब्ज हो गया। अली ने देखा फिर खुश्क हो गया। भाई अली देख रहा है किन आंखों से? उसकी आंखें किसमें हैं? देखा खुश्क हो गया, बस देखा। और एक रवायत में उंगली का इशारा किया। इनकी उंगली के इशारे भी जाकिर साहब अजीबो गरीब हैं, उंगली के इशारे भी अजीब है। अली इशारा कर दे तो दरख्त खुश्क हो जाए, अली इशारा कर दे बदली आसमान से नीचे उतर आए। हुसैन उंगली का इशारा कर दे, लोहे महफूज पे लिखा राहब का मुकद्दर बदल दे। अगर मेरा नबी उंगली का इशारा कर दे चांद 2 टुकड़े हो जाए। हसन इब्ने अली इशारा कर दे तो भरे मजमे में मर्द को अफसल बना। तो जिनके इशारे उम्मत की समझ में नहीं आते, उंगली के इशारे उनके पूरे वजूद की हरकत नासबी मौलवी की समझ में कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? जिनके इशारे अकलों से बाला हैं, जिनकी हर हरकत कोई जान ही नहीं सकता इनके कौलो फेल को कि हुज्जत है क्या। ये इशारे, ये किनाया, ये करके दिखाया, जोड़ दिया, कभी उठा दिया, कभी मार दिया, तो समझ में कहां है? काम तो कौन करता है? बहरहाल फिर बदरी ने और परवाज की, आगे बढ़ी। एक फरिश्ता खड़ा था, एक हाथ मशरक में, एक मगरब में। हसन का बाबा ये क्या करता है? कहा दिन को रात, रात को दिन में बदल देता है। ये क्या करता है? दिन को रात। अब आप कहेंगे दलील दे, हसन ने मर्द को औरत और औरत को मर्द को मैं कैसे बदला? वैसे तो अद्दमा और साकवा भी मेरे पास मौजूद है दोस्तों, मदीनातुल मुआजिज भी मेरे पास मौजूद है, 14 सितारे भी है और भी कुतुब है, आपने भी देखी होंगी अजीजाने गिरामी कद। अच्छा कैसे मर्द को औरत, औरत को मर्द में बदला? बस इशारा ही किया था, बहरहाल वो हो गया। मेरे मौला ने कहा ये दिन को रात, रात को दिन में बदलता है। ये दिन को रात, रात को दिन में बदलता है। ये फरिश्ता, इसकी ड्यूटी है कि रात को दिन करता है, दिन को रात करता है। मौला से पूछा गया मौला ये खल्क किससे हुआ है? अली फरमाते हैं मेरे दोनों होंठों के हल्के के नूर से, मेरे दोनों होंठों के हल्के से नूर। बड़ी तवज्जो, मेरे दोनों होंठों का थोड़ा सा नूर नहीं है बेटा, इससे ये खल्क हुआ है। अजीब बात है, जो अली के होंठों के नूर से खल्क हो वो दिन को रात कर सकता है, तो वो हसन जो अली के वजूद से हो। वो दिन को रात और रात को दिन फरिश्ता करे तो हसन मर्द को औरत, औरत को मर्द। आगे बढ़े, जुमला क्लोज करूं अज़ीज़ाने गिरामी कदर। वो ये आगे बढ़े तो एक और फरिश्ता खड़ा था, उसने अली को सलाम किया बड़े अदब के साथ, मौला की विलाह का इकरार किया। अली की विलायत का इकरार ही मलाइका सिफ्त इंसान करते हैं।
शैतान ही अली की विला से भागता है। अजीजाने गिरामी कदर, उसने कहा मौला मेरा एक सवाल आया। सर ने कहा बेटा मैं जानता हूँ ये क्या चाहता है, मैं जानता हूँ ये क्या चाहता है। जनाब हनफिया ने कहा बाबा क्या आप जानते हैं और इसके दिल में क्या है? इमाम ने फरमाया खजर से मुलाकात करना चाहता है, ये खजर से मुलाकात करना चाहता है। उसने कहा मौला खजर से मिलना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया उधर मुँह करो। जब उधर मुँह किया इमाम ने फरमाया इधर मुँह करो। जब फरिश्ते ने देखा तो सामने अली नहीं खजर खड़े। फरमा देख ले खजर को। उसने देखा, फरमा खजर, फरमा आंखें बंद कर। आंखें बंद की, कहा खोल। फरिश्ते ने खोलने तो अली थे। आप सुने अली थे। तब कहते हैं हम वो, अब समझ में आई? हसन हैरान। हसन तो हुज्जत है लेकिन समझा रहे, ऐसे ना बयान करते, मौला ना पूछते तो वाकया कैसे पहुंचता आप तक? ये मार्फत के मोती कैसे पहुंचते और बिखरते? खुदा की कसम बदली जमीन पर आई, बदली जमीन पर आई। जनाब हनफिया और जनाब अमार यासर सीधा मस्जिद नबवी में गए। रसूल अल्लाह मुसल्ला इबादत से फारग होके बैठे हुए थे। रसूल ने आते ही देखा, मुस्कुरा दिए। अली अपने हुजरा में चले गए। अमार यासर ने कदमों पे हाथ रख के कहा तेरा भाई भी अजीब है, तेरा भाई भी कमाल है या रसूल अल्लाह। कभी यहाँ की बातें कभी वहां की बातें। मेरे मौला मैं बड़ा ही हैरान हूँ। अली हमें वहां ले गए, ये दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया सलमान सारी छोड़, अमार यासर सारी छोड़। कहां तक गए? यासर चरखे हरम तक पहुंच गए। फला फरिश्ते से मुलाकात, फला दरख्त से मुलाकात, फला से मुलाकात, ये नजारा, वो नजारा, ये मंजर, वो मंजर। नबी ने फरमाया सारी छोड़, बता वक्त कितना लगा है, बता वक्त कितना लगा है। उधर कहा यासर काफी देर हो गई। फरमाया चुप हो जा, बस आंख बंद कर और खोल। इतने में ही अली ने तुझे सारे आसमानों की सैर करा दी। ये है अली। फिर नबी ने फरमाया मेरा भाई हर शाय पे मवक्कल है, हर शाय इसके तसर्रुफ में, इसकी मुट्ठी में है। और कुरान ने उसकी तायीद की, वकुल्ला शय्यन अहसैना फी इमाम मुबीन। हर शाय इमाम के हिसार में है, कब्जे में है। तो क्या हर शाय में रिज्क नहीं है? उसमें औलाद नहीं है? उसमें नौकरियां शौकरियां नहीं है? तो जब हर शाय जिसके पास है तो फिर उसी से मांगते हैं। बिद्दत क्या है, शिर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है? रोकते क्यों हो जब कुरान कह रहा है? और उसी अली का एक बेटा है जिसे अब्बास कहते हैं। मैं आऊं जरा, दो जुमले। अब्बास का एक लक़ब है हामुल लेवा, एक लक़ब है अज़्ज़ैगम, एक लक़ब है सुबीउल कंतरा, एक लक़ब मेरे मौला का है बतलल अलकबा, एक लक़ब है अल आबिद, एक लक़ब है कमरे बनी हाशिम, एक लक़ब है कमरुल अशीरा, एक लक़ब है बाबे हित्ता, एक लक़ब है बाबुल हुसैन। अब 8-9 लक़ब हैं। अशरा तो यही होना चाहिए था, एक लक़ब पे एक मजलिस। हक ये था। लेकिन मैं चूंकि मंसूब है और मेरा भाई भी पहले जो नाज़िम मिंबर थे वो भी पढ़ गए, मेरे भाई ने भी रुबाई पढ़ी, इसलिए 2 जुमले। सुबीउल कंतरा, ये लक़ब 2 रवायतें मिलती हैं कि मौला हुसैन ने दिया, एक में है मौला अली ने दिया। सुबीउल कंतरा कहते हैं जो हिफाजती पुल पे इस तरह सीना तान के खड़ा हो जाए कि दुश्मन को मुकाबला करने की जुर्रत ही ना हो। कौन है अब्बास? जरा समझना, अली का बेटा। कौन है मेरा मौला? एक लक़ब अल आबिद। क्या? आबिद नहीं, अल्लाह अल आबिद मार्फत का खास, जाले कल किताब अल्लाह फॉर लाम मार्फत की, जो सल्लूना अलन नबी मार्फत का खास नबी पर है। दरूद हर नबी पर नहीं है, दरूद इब्राहिमी और वहां से शुरू हुआ है, पीछे दरूद नबियों पर नहीं है। अब तवज्जो रखिएगा दोस्तों, मेरे मौला का लक़ब क्या है? अल आबिद, जिसका लक़ब है ज़ैनुल
आबदीन, जैन आबदीन नहीं, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। पहला जुमला मौला की बारगाह में हदिया आगाज कर रहा हूं अब्बास मौला ही से। जैनुल आबदीन, इबादतों की जीनत को सज्जाद कहते हैं, और अल आबिद जो इबादत में खास हो उसे अब्बास कहते हैं, उसे अब्बास कहते हैं। उसे अब्बास कहते हैं। मेरे मौला का लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। उस्ताद मोहम्मद अली याकूबी मौला अब्बास बादशाह की जरी पर जो अशआर मिसरे लिखे हुए हैं सोने और चांदी से वो मुरस्सा हैं, उनमें से 4 अशआर आपकी नजर कर रहा हूं। हाजिरी भी इसलिए मैं आया था कि हाजिरी भी मेरे भाई ऐलान कर रहे थे, फिर दस्तरखान भी है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा, ये लक़ब मौला ने दिया। हो बाबुल हुसैन मा खाबा यौमन वजिद लिनदाओ मा हो फी है, इन्नाहु बाब हित्ता लैसा यगशा कुल्लो होलन मुस्ताउम सकफी अराहु कफ बेही यतवस्सल फी है बहल मराओ यस्तजाबा दवाओहु। मेरे मौला के लिए जुमला सुनना, वो लिखते हैं ऐ बाबुल हवाइज, तू इतना बड़ा करीम का बेटा है जो परेशान हाल आकर तेरी जरी के कोने में बैठ गया, तूने उसकी हाजत को फौरन पूरा किया है। ऐ मेरे मौला तू पनाहों की पनाह है, तू कर्मों का कर्म है, तू रहम करने वालों में से है, तू गुनाहों से बड़ी तवज्जो दो तो दरगुजर करने वाला है। तेरी चौकट पे जो आया है वो कभी ना उम्मीद वापस नहीं गया है। अंतल बाबे या अबुल फजल लिसिब्त मिसले माँ, या अबुल फजल अबू का अली बाबेले अहमद मोहम्मद मुस्तफा। ऐ अबुल फजल तेरा क्या बयान करूं, तूने गैरत जवां मर्दी और बड़ी तवज्जो दोस्तों इल्म की बुनियाद रखी है, तूने गैरत की बुनियाद रखी है, गैरत की पैदावार है। जिस तरह बड़ी तवज्जो, तेरा बाबा अली नबूवत का दरवाजा है, तू हुसैन इब्ने अली का दरवाजा। दुनिया में अस्करी का आकाश भेज दे, दुनिया में अस्करी का आकाश भेज दे, अलहम्द बेटी है तो वन्नास भेज दे। दुनिया में अस्करी का आकाश भेज दे, अलहम्द बेटी है तो वन्नास भेज दे। बैयत का ख्याल है अगर ज़ेने यजीद में, बैयत का ख्याल है अगर ज़ेने यजीद में, मेरे खुदाया मेहंदी को दे रहे तो बास भेज दे। पूड़िया में से चिपूड़ा पाके दोनों हाथ चाके दम नारा है नबी। वाह वाह, कहने का हक हासिल है। बिस्मिल्लाह। आज खतरा है कि मुशरिक ही ना हो जाऊं मैं, आज खतरा है कि मुशरिक ही ना हो जाऊं मैं। मेरे इदराक में कब नक्शे वफा था, सागरे चश्म धरेगा तो हटाऊंगा नजर। देखता ये हूं कि बचपन में खुदा कैसा था, पूरिया ने दिल पूरा पाके दोनों हाथ जाके या अली सलामत रह करबलाई साहब, मालिक आपको सलामत रखे। मेरे भाई का इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हिफाजत फरमाए। कौन है बाबुल हुसैन? एक लक़ब क्या है? बाबे हित्ता। अच्छा एक हदीस सुन लें, नबी फरमाते हैं दुनिया जैफातु औ तौलिबुहल कलाब, दुनिया मुर्दार है, ये मैयत है। जो इस दुनिया से मोहब्बत करे वो दुनियावी आग का बना हुआ कुत्ता है। अली ने 3 तलाकें नहीं दी,
इतनी अच्छी होती दुनिया तो मौला ने 3 क्यों दी? 3 दे दी। 3 तलाकें दी है तेरे इमाम अली ने इस दुनिया को। और नबी ने फरमाया ये दुनिया एक मुर्दार और मैयत है। अब जो ये कह दे किताब का नाम अल मुसम्मियुल हैदरा की जिल्द नंबर अव्वल है। ये ना सोचना पता नहीं कहाँ से कह गए मौलाना साहब। जिल्द का हवाला भी दे रहा हूँ, किताब भी बता रहा हूँ, तुराब पब्लिकेशन की वो शाया है, देख लेना अजीजाने गिरामी कदर। दुनिया मुर्दार है, मैयत है और इसका चाहने वाला कुत्ता है। अब जो ये कहे कि बिला अली के फजाइल यहाँ ना पढ़ दो वहाँ ना पढ़ दो, दुनिया के साथ भी रहना है, दुनिया के साथ चलना है, हालात भी कुछ ऐसे हैं, मान लेते हैं। तो पैगंबर ने फरमा दिया है सिर्फ ज़ाहिरी चंद लोगों को देखकर अली के फजाइल और हकीकत से हट जाना, वो दुनिया से डरकर दुनिया से मोहब्बत कर रहा है और वो कुत्ता है। मौला से पूछा गया मौला कुत्ता खल्क किससे हुआ है? फरमाया शैतान की थूक से। अब जो अली की विलायत से भागे समझ लो वो का नुतफा नहीं है, शैतान की थूक। या अली हो वाह बाबुल हुसैन, ये बादशाह हुसैन का दरवाजा है। जुमला कह दूं, जो नबुव्वत तक पहुंचाए उस दरवाजे को अली कहते हैं, जो हुसैन से मिलवाए उस दरवाजे को अब्बास कहते हैं। कितनी बड़ी हुज्जत है बादशाह हुसैन, उस तक भी बाद में पहले अब्बास तक, रसूल तक बाद में पहले अनाम मदीनातुल इल्म वाली और बाबो पहले दरवाजे पे। तो फिर अब्बास मौला की अजमत को समझेंगे कि मौला अब्बास की शान, वकार और मुकाम और इज्जत। खुदा की कसम कलम भी अब्बास के फजाइल बयान करने से पहले अगर बावजू ना हो तो उसे नाम अब्बास लेने की तमीज ही नहीं है। लफ्ज नाम अब्बास के सामने सर बसजूद है और दुनिया कहती है अब्बास जीत गए, अब्बास बड़े शुजा थे, अब्बास जेर नहीं हुए। मौलवी तुझे हो क्या गया है? अब्बास जेर कैसे हो? जिसके नाम के नीचे जेर नहीं है उसे कुछ जेर कर कैसे? जिसके नाम में जेर नहीं है अब्बास है, अब्बास। और खुदा की कसम पूरे कुरान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अबूस। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, उसी अबूस से लफ्ज अब्बास निकला हुआ है, उसी लफ्ज से अब्बास। और अबूस क़यामत को कहते हैं, क़यामत को अबूस, क़यामत को क़यामत क्यों कहते हैं? वैसे तो क़यामत नाम ही कायम के क़याम का है। क़यामत को इंसान डर रहा होगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, अमाल कबूल होंगे नहीं होंगे, जन्नत जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अल्लाह मुआफ करेगा या नहीं। इस वजह से तो क़यामत को क़यामत कहा गया। अब्बास को अब्बास क्यों कहते हैं? आपकी सतूत हैबत जवां मर्दी की वजह से। आपका एक लक़ब ज़ैगम भी है और करबला ज़ैगम किस शेर को कहते हैं? जिसकी गुरगुराहट से नहीं ऐसे आप तो हजम करते जा रहे हो और पीछे रह रहे हैं, वैसा नहीं है। जिसकी गुरगुराहट और चिंगार से अरब के बदबू के दिल दहल जाएं उसे अब्बास कहते हैं। मैं एक लफ्ज़ की तशरीह करते हुए साथ साथ गुजर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबुल हवाइज और इमाम ज़माना आपके हजात को अपने जिक्र के सदक़े में मुस्तजाब फरमाए। ये मेरा मौला अब्बास है। अब एक तो जुमले और कहूँ, अब बाब हित्ता भी लक़ब है। आओ कुरान में बाब हित्ता कहा है, सूरह अल बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 59।
व इसकुल नदखलु हाज़ल करियत फकलू मिनहा हैसो शि'तुम रगदन वदखुलुल बाब सुज्जदन कलू हित्ततन नगफिर लकुम खतायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन फवद्दल लज़ीना ज़लमन क़ौलन गैरिल लज़ी रिजज़न। अल्लाह कह रहा है हमने इन्हें हबीब वक्त याद करवा दे जब हमने कहा था शाम में जो दरवाजा है अरीहा में उस दरवाजे के सामने चले जाओ तो वहां पे हित्ता हित्ता कहते हुए चले जाना और उस दरवाजे पे जाके सजदा करना, उस दरवाजे पे जाके सजदा करना। नहीं 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 मिले मेरे साथ, उस दरवाजे पे जाके सजदा करना, उस दरवाजे पे जाके, उस दरवाजे पे क्या उस दरवाजे पे अल्लाह बैठा था? नहीं 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 मिले मिले, मैं तकरीर के बहुत क्लोज हूँ, इख्तिताम भी होने वाला है। उस दरवाजे पे जाके सजदा करना। खुदा तफसीर नूरुस सकलैन से लेकर तफसीर साफी तक और तफसीर साफी से लेकर तफसीर अल बुरहान तक, तफसीर अल बुरहान से लेकर जलालुद्दीन सयूती तक, जलालुद्दीन सयूती से लेकर मोजम सगीर तबरानी अल औस तक और तबरानी अल औस से लेकर फतह अल मुतालिब तक, फतह अल मुतालिब से लेकर अर्जुल मुतालिब तक, अर्जुल मुतालिब से लेकर कौकबे दुर्री तक, कौकबे दुर्री से मुआनिल अखबार तक, मुआनिल अखबार से शेख सदूक तक, शेख सदूक से लेकर अलामा तहावी तक, अलामा तहावी से लेकर अलामा तंतावी तक, अलामा तंतावी सभी ने लिखा है। किताब अली की बेटी तक, किताब अली की बेटी से लेकर इमाम तो विलायत शेख सदूक तक, शेख सदूक से लेकर तफसीर फुरात अलामा फुरात बिन इब्राहिम कोबी तक सभी ने लिखा है कि आले मोहम्मद बाबे हित्ता है। उस दरवाजे पर पंज तन के नाम लिखे हुए थे। अल्लाह ने कहा सजदा करो इन नामों को, अल्लाह ने कहा सजदा करो इन नामों को, अल्लाह ने कहा सजदा करो इन नामों को, तब मैं तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दूंगा, तुम पर रहम भी करूंगा, गुनाह भी माफ कर दूंगा। मौलवी तेरी समझ में नहीं आता है, अगर दरवाजे पर पंज तन के नाम आ जाए उनको सजदा ताज़ीमी हो सकता है, तो जिस लफ्ज़ में अली आ जाए मैं वहां सर झुका दूं, मौत तो आती है। कहने का हक हासिल है। किस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, किस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का। शाम सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का। मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास का। पूरी अगर पूरा पा के दोनों हाथ जाके सलामत सलामत। एक लकब मेरे मौला का सका, पानी पिलाने वाला। माशा आइए पहले कुरान में देखते हैं लफ्ज़ सका कहाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पारा नंबर 11 सूरह तौबा। अजअल तुम सकायातुल हाज व अमारतुल मस्जिदुल हराम, क्या इन्होंने पानी पिलाने की रस्म को जारी किया है? अब्दुल मुतलिब अपने दौर में जब हाजी आते थे तो उन्हें पानी पिलाते थे। पहला सक्का लकब है अब्दुल मुतलिब का कुरान से। क्या कहूं इस घराने के बारे में, ये पानी पिला दें तो आयत, शब हिजरत सो जाएं तो आयत, अंगूठी दे दें तो आयत, मुबाहले में चले जाएं तो आयत, चादर ततहीर में आ जाएं तो आयत, इल्म के जौहर दिखा दे तो आयत, किसी की चाहत दिखा दे उसकी चाहत में तो आयत, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, इल्म के जौहर दिखा दे तो कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। और लुत्फ की बात यह है 8वीं मजलिस है, जो आयत मैंने मौजू रखी है तर्जमा अभी तक नहीं किया है, अभी तक उसका तर्जमा मेरी, अभी तो मैंने वो शुरू ही नहीं किया भाई, अशरा खत्म। एक दिन भी मेरे मुंह से वो सुना है वो आयत, उस आयत ये अशरे के बाद एक और पढ़ूंगा यहाँ पे। हाँ फिर अभी तो वो आयत पे मैं गया ही नहीं। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, आपकी दुआएं हैं मेरे मौला का, इनका कर आले मोहम्मद का। क्यों करबलाई भाई, ये उन्हीं का करम है, इसलिए नाज से कहते हैं ना
कि हम उनकी चौखट पे नहीं झुके जिन्हें 12 बरस तक सूरा बकरा याद ही नहीं रहा। करूं मैंने शाह जी सही कहा है ना, बड़े बड़े काबिल लोग थे, 12 बरस तक सूरा बकरा याद नहीं हुई, चले हैं अली का मुकाबला करने। मैं तो सलामत रहे करबलाई साहब, अल्लाह को सलामत रखे। वैसे आप दौरे रसूल में होते, वो भी कहते आप मेहरबानी करें घर चले जाएं, हालात ठीक नहीं है, सलवात भेजिए मोहम्मद आले। ये मेरा भाई है, अल्लाह ने सलामत रखे, ये शान है, हमें खुशी होती है। हमारे शिया सुन्नी हम सब भाई बैठे हैं यहाँ पे, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो सक्का लकब बादशाह ने पानी पिलाया, कुरान की आयत आई। जुमला मैंने अब आपके लेवल का एक ही कहना है, एक ही कहूंगा, मैं गुजर जाऊंगा। एक अलर्ट रहना है, चैम्बर में गोली मैंने रखी हुई है, ये बात ज़हन में रखना, और मैंने टक करना है और टसन, फिर कहां से चली कहां गई ये करबलाई जाने या करबला वाला हुसैन जाने। जितने दोस्तों बड़ा अलर्ट रहना है। आखिरी शायद जुमला फजाइल का हो, मौका मिला तो फिर चंद अलकाबात की वजाहत होगी। अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरे मौला अब्बास कम सिन हैं, ज़ाहिरी कम सिन, इस घराने का कम सिन भी तौहीद के आंगन में खेलता है। खुदा की कसम मेरे मौला हुसैन को प्यास लगी, कम सिन है शिया सुन्नियों का मौला अब्बास फौरन उठे। अली ने कहा बेटा कहाँ चले? कहा पानी लेने। समझ में आया, जुमला आगे है, आप वाला आगे है। मौला ने कहा बेटा कहाँ? कहा पानी लेने। हुसैन ने पानी मांगा नहीं, समझ गए कौन है अब्बास? जो इमामत के अशारों को समझे उसे अब्बास कहते हैं। शाह जी देखिए, मैं बड़ी मेहनत के साथ ये जुमले आपके लिए चुने हैं, मेहनत के, और आपके इल्म में भी आ जाएगा कि सीढ़ी पढ़ रहे हैं या वाकई ही मेहनत पढ़ रहे हैं। मैं ओपन कह रहा हूँ, मेहनत हो तो नाज होता है। 14 की चौखट से खैरात मांगी हो, हाथ मांग कर तो नाज होता है इंसान को कि मैंने बीबी से मांगा हुआ है। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं का। अरे भाई चले, कहा अम्मी जान मेरा मौला प्यासा है, मेरा आ वाला जुमला आने वाला है मेरा। अब वहां थी गन, अब मैंने यहाँ कर ली है, ठीक है। अब अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है। मालिक सलामत रखे। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं, जो अंदर बैठा है बाहर बैठा है। हम शिया सुन्नी भाई है। बस मेरे मौला ने यहाँ पे एक मशकीज़ा रखा, एक या छोटा सा घड़ा था जो पाक साहब ने दिया, 2 या 1 कासा था यहाँ पे रखा। अब पानी छन छन करके उछलना शुरू हुआ। अब्बास के सारे शाने भीग गए। मौला हुसैन ने देखा और देखकर अपने बाबा अली की तरफ देखा, कहा हाजा सक्का, ये पानी पिलाने वाला है, ये पानी पिलाने वाला, ये माशकी है, ये मेरा माशकी है। अब कौन है? वो अब्बास। पानी दिया, हुसैन ने चुल्लू में लेकर पानी को सैराब करके फिर कहा तू सक्का है तो फिर समझो जो बदने तौहीद को सैराब करे उसे अब्बास कहे। नहीं जी, इसलिए लायके ताज़ीम है अब्बास की मां, उसने घर में मेरी अल्लाह की शफीक पाली है। पूरा दिन पूरा आके दोनों हाथ जोड़े हैदरी भाई कह रहे हैं अगली चला दें, शायद अगली गोली मैंने घर रखी हो। भैया आपको क्या पता, मेरे चैम्बर में थी एक, मैंने जो रखा हो तो बच्चे को तलवार भेजिए मोहम्मद वाले। चल एक कड़ी आपके कहने पे मिला देता हूँ। करबलाई भाई एक 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 ठीक है, ठीक है। मेरे भाई ने कहा सारा क्लोज करके एक, अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सैयद अजीज शाह साहब को सेहत कामला व आजला अता फरमाए, इनके रिज़्क़ व इज्जत में इजाफा फरमाए। जितने शिया सुन्नी यहाँ बैठे मौला सबकी हिफाजत फरमाए। आपका पीर अब्बास है, शिया सुन्नियों का मौला है, शिया सुन्नियों का जो जो उन्हें मानते उनके मौला है। अच्छा, अब्बास मौला दुनिया में आए थे जानते हैं, तो कंबर ने इतला दी। उससे पहले अब मुझे 2 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे, 4 मिनट इस वाक़े के लिए। मौला मस्जिद नबवी में थे। नईम शाह जी आप आंखें खोल के बैठे, मेहरबानी आपकी। आप आते सोए हुए खैर तो है जी, माशाल्लाह। अगर आप जाग रहे हैं तो फिर अगले सोए हुए हैं। ये मेरा भाई है शाह जी, अगर कोई गुस्ताखी हुई तो मैं मेंबर पे माफी मांग रहा हूँ। आप सैयद हैं, मेरे भाई हैं। मौला मस्जिद नबवी में थे, मस्जिद नबवी में शबी और जबी ज़हन में है ना, ठीक है ना। देखिए आप तो रेडी रखते हैं मवाद के ठोकना है चलाना है ब्रश, तो मैं भी तो हूँ। मैं तैयार नहीं करता, मुझे अली कहता गम न कर मैं हूँ। वो मलंग है अस्करी, तू गम न कर, तू मेरी वकालत कर रहा। जब मेरा भाई पढ़ता तो मैं सोचता हूँ मौला जवाब, तो ऐसे लगता है शाने पे हाथ आता, गम न कर मैं हूँ। मैं जवाब दूंगा, तू वकालत मेरी कर रहा है। जवाब ना आया तो तू शर्मिंदा नहीं, शर्मिंदा तो हम होंगे। और कायनात में कोई माँ ने ऐसा जाना ही नहीं जो अली को शर्मिंदा करे। अजीज़ान गिरामी कदर मौला अब्बास बाबा शौकत शाह जी खुसूसन तवज्जो। अली मस्जिद नबवी में है कि अराबी आगे अली खुतबा दे रहे थे, बड़ी स्पीड से बड़ी जल्दी से उसने कहा या अली मैं बड़ा परेशान हूं, कुछ दे दीजिए। अली ने कहा कंबर जी मौला घर जा, मेरे फलां हुजरे में टोकरी पड़ी उठा के ले आ। कंबर आया, दक्कल बाब किया। पाक सैन अम्मा फिजा सलवातुल्लाह अलैहा ने कहा कौन? कहा कंबर। कंबर ने कहा तू कौन? फरमाया पहचानता नहीं है जो फर्श पे रह के अर्शियों पे हुकूमत करती है, मैं वो फिजा हूँ। कंबर ने कहा कोई चीज लेने आया हूँ। फरमाया कंबर बताने की जरूरत नहीं है, मुझे इल्म है तू टोकरी लेने आया है। मुझे इल्म है ये कनीज ये गुलाम ये नौकर होते हैं, बज़मों में रहने वाले, घरों में रहने वाले, बज़म में रह के कुछ हासिल करते हैं। अजीज़ान ग्रामी कदर अम्मा फिजा ने टोकरी कंबर को दी। कंबर ने टोकरी ली और बीबी ने फरमाया बादशाह अली से कहना अल्लाह ने एक बेटा दे दिया है, यह बशारत खुशखबरी दे देना। कंबर जल्दी जल्दी आया टोकरी लेके। अली कंबर को देख के मुस्कुरा रहे थे। टोकरी वहां पर रख दी गई। अली ने अराबी को इशारा किया, टोकरी उठाई, अराबी चलता बना। अब अली मुस्कुराए, जुमले खत्म किए, कंबर की कलाई पकड़ी, अली घर आ गए। घर के करीब आए, दरवाजे पे आए, कंबर बाहर खड़े हो गए, अली अंदर चले गए। बीबी पाक ने अब्बास लाकर दिया है। अली मुस्कुराए, अली मुस्कुराए, अली मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पेशानी से बोसा लिया, होंठों से बोसा लिया। मुस्कुरा के कहते हैं मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं युदुल्लाह हूँ, मैं जुम्बुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह की आंख हूँ, तू मेरी आंख है। मैं अल्लाह का हाथ हूँ, तू मेरे हाथ है। मैं अल्लाह का पहलू हूँ, तू मेरा पहलू है। मैं अल्लाह का कुर्ब हूँ, तू मेरा कुर्ब है। मैं अल्लाह की हैबत हूँ, तू मेरी हैबत है। मैं अल्लाह का जलाल हूँ, तू मेरा जलाल है। मैं अल्लाह का जबरूत हूँ, तू मेरा जबरूत है। कादर मैं भी हूँ, कादर तू भी है। करीम मैं भी हूँ, करीम तू भी है। नूर मैं भी हूँ, नूर तू भी है। रहम मैं भी हूँ, रहीम तू भी है। फर्क ये है मैं वली हूँ, तू जंगी है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, आप तवज्जो रखिएगा। ये कहकर अली ने अपनी जुबान दी। मौला अब्बास को सरकार ने जुबान चूसी है। सारे अलूम अलैया जो है, सारे अलूम अलैया वो अब्बास के कलम में उंडेल दिए। मेरे मौला हसनैन ने अली की जुबान नहीं चूसी है, हसनैन ने रसूल की जुबान चूसी है, अली ने मोहम्मद की जुबान चूसी है। अब्बास मेरे मौला ने अली की जुबान चूसी है, तो मानना पड़ेगा अल्लाह के सारे इल्म जो है कल्ब मोहम्मद में है। कल्बे मोहम्मद से सारे इल्म जो है वो कल्बे अली में आए हैं। अली के सारे अलूम जो है वो कल्बे अब्बास में आए हैं। इसलिए जब अब्बास बोले तो अली ने कहा मैं कुर्बान हो जाऊं तेरे मुंह में, तो मेरी जुबान है। तेरे मुंह में जुमला आ गया भाई साहब, तेरे मुंह में तो मेरी जुबान है। अब अली किसकी जुबान है? वजअलना लाहुम लिसानन सिद्कन अली। अल्लाह कहता है अली मेरी जुबान है, अली मेरी जुबान, अली अल्लाह की जुबान। और अब
अली की जुबान मानना पड़ेगा। अब्बास के जिस्म के कुछ हिस्से अल्लाह वाले ठीक है। सलाम। तो अल्लाह ने इन हस्तियों को अपना चेहरा, अपना हाथ, अपनी जुबान, ये अल्लाह ने कहा है। बार बार कह रहे हैं, उसका तो कोई शरीक ही नहीं है। अच्छा एक जुमला कह दूं फिर मजबूर हूं। वो वाहदाहु ला शरीक है। शबे मेराज किसके लहजे में बोला? वो ला शरीक है, लहजा अली में बोला। वो अली के लहजे में कलाम करे, तौहीद को कुछ नहीं होता। उसके वली का नाम नमाज में आ जाए। वो ला शरीक है, जिस्म नहीं रखता, जिस्म ना रख कर भी लहजे में आ रहा है तो शरीक हो गया। तो फिर ला शरीक कहाँ रहा? अली शरीक नहीं हुआ, उसने शरीक किया। अब तुम अली के शरीक बन जाओ तो लहदा बात है। बारह लोग शिरक की तारीफें नहीं समझ सके। कार्ड पे भी लिखा होता, शादी कार्ड आ जाए, आपकी शिरकत लाजमी, आपकी शिरकत। तो जो शरीक हो वो तो आप सारे मुशरिक होते हैं जो कार्ड में चले जाते हैं। यार कोई बात करने वाली क्या करे, ये छोटी छोटी बातें, ये कोई इल्मी गुफ्तगू होती नहीं है। ये वो अब्बास जब दुनिया में आए तो अली ने उठाया। अज़ादारो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मेरी माओ बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमाए। अब्बास जब दुनिया में आए ना, अली ने हाथों पे उठाया है, बोसा दिया। हैदरी भाई, करबलाई भाई, अब्बास जिस कपड़े में लिपटे हुए थे वो कपड़ा थोड़ा सा बाजुओं से हट गया। जो समझे हैं हैदरी भाई, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। बाजुओं से कपड़े का हटना था। अली की आंखें नहीं कि सावन के बादल थे। उम्मुल बनीन कहती है, मौला अल्लाह ने खुशी दी है, आप गिरिया कर रहे हैं। अली रो के कहते हैं, ये बाजू कलम हो जाएंगे। अज़ादारों में आज ही रिवायत में पढ़ रहा था, रोजे माशर क़यामत का दिन होगा ना, तो पाक बीबी होंगी, अली होंगे, नबी होंगे। तो रसूल कहेंगे, अली ज़हरा से पूछो मेरी उम्मत की शिफात के लिए क्या है ज़हरा के पास। अली कहेंगे, सैयदा आपके पास क्या है? बीबी दो बाजू सामने ला के कहेगी, उम्मत की शिफात के लिए अब्बास के बाजू ही काफी। आज उस अब्बास की शहादत का दिन है। अज़ादारों, मदीना से चले थे, बड़ा नाज था अब्बास पे। उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास को लिया, लहद रसूल पे गई, सर से रिदा को उतारा। अब्बास का बायां बाजू नंगे सर पे रखा, दायां बाजू लहद रसूल पे। कहा, अब्बास तेरा दायां बाजू कहां? अम्मा लहद रसूल पे बायां, मां के नंगे सर पे। कहा, रसूल की कब्र की कसम, मां के नंगे सर की कसम खा के कह, जब तक ये हाथ सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर नहीं छिनेगी। अज़ादारों, कर गया वादा वफा मौला अब्बास। आ गए करबला में, तुलू हो गया 10 मुहर्रम का दिन। हुसैन इब्ने अली से इजाजत मांगी, ज़हरा के बेटे ने इजाजत दी है। तेरे मौला अब्बास ने पैदल चलना शुरू किया, हुसैन पीछे पीछे है। हुसैन ने कहा, अब्बास घोड़े पे सवार क्यों नहीं होता? जुमला सुनना उम्मुल बनीन के बेटे का। रो के कहता है, मौला मैं सवार कैसे हो जाऊं?
आका पैदल हो और नौकर सवार हो जाए। ये अब्बास के जुमले सुने अज़ादारों, हुसैन ने सीने से लगा के कहा, तू मेरी कमर का जोर है अब्बास, जा खुदा हाफिज। अज़ादारों इजाजत मिली, मौला अब्बास फुरात पे पहुंचे, 4000 मलाई पुर करके दाहिने कंधे पे रखा। जैसे ही उम्र बनीन का शहबाज बेटा वापस आ रहा था, हरामजादा अरज़क बिन नौफल ये छुपा हुआ था झाड़ियों में, दरख्तों की ओट में। इस कमीने ने कमीन गाह से निकलकर अब्बास के दाएं बाजू पे ऐसा वार किया कि दाया बाजू कलम हो गया। ज़ैद बिन वर्का जहनी हरामजादा बलौल ये आगे बढ़ा, इसने बाजू में वार किया है, बाया कलम हो गया। अब मैं कैसे कहूँ? बहरालूम अलामा से किसी ने पूछा, सरकार इतना तो बता दीजिए, अब्बास तो बड़े लंबे चौड़े और दराज कद थे ना। उन्होंने कहा ऐसे ही है। उन्होंने कहा जब इतने लंबे चौड़े थे, दराज कद थे, तो कब्र छोटी क्यों है? अलूम रो के कहते हैं, तू खुद ही बता, जिसके बाजू न हो और वो घोड़े की जीन से जमीन पर आए तो कैसे आएगा? उसने कहा सरकार उसके हाथ नहीं है तो बगैर हाथों के रुखसार के बाल आएगा। कहा यही हालत अब्बास की थी। जैसे ही अब्बास के सर में गुर्द लगा है, बाजू कलम हो गए थे, सामने तीर लगे थे। अज़ादारों अब खुद फैसला करो, हाथ तो थे नहीं, मुझे मौला की कसम है, मैं मक्तल साहबे रहमत में आज पढ़ रहा था, मैं मक्तल मुकर्रम में पढ़ रहा था, मैं नफ्सुल महूम में पढ़ रहा था। अब्बास जैसे गिरा है, सामने के तीर पुष्ट निकल गए। अज़ादारों मुलबरीन का लाल घोड़े की सीन से जमीन पर सीधा नहीं आया, कई लम्हे तीरों पे रुका रहा है, झुके झुके कहता है मौला मेरी मदद हुआ। अज़ादारों हुसैन से संभला नहीं गया, हुसैन घोड़े पे आए हैं। जानते हैं क्यों? जब अब्बास ने पुकारा है, हुसैन के हाथ कमर पर थे, हुसैन ने कांपना शुरू किया, कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर का जोर खत्म हो गया। ज़हरा का लाल घोड़े पे सवार हुआ। अज़ादारों घोड़ा बड़ी तेजी के साथ मक्तल की तरफ बढ़ रहा था। जैसे मक्तल के दरमियान में आया, घोड़ा ठहर गया। हुसैन ने कहा तू थक गया है? अपनी जुबान में सर को हिला के कहता है मौला थका नहीं हूं, नीचे देख। हुसैन ने देखा तो नीचे एक बाजू पड़ा हुआ था। हुसैन नीचे उतरे, सीने से लगा के कहते हैं ये तो मेरे अब्बास का बाजू है। आगे गए तो एक और बाजू था, बाया बाजू सीने से लगाया, ज़हरा का लाल पहुंचा है, मेरे मौला अब्बास को सिरहाने। हुसैन ने कहा अब्बास, अब्बास आंखें खोल, देख तेरा भाई आया है। आंखें बंद है, रो के कहता है मौला मुझे शर्म आती है, मैं सकीना तक पानी नहीं पहुंचा सका, मौला मैं आंखें कैसे खोलूं? हुसैन ने अब्बास का सर रखा है। अज़ादारों अपनी आगोश में आस्तीन से अब्बास की आंखों से आंसू को साफ किया है, तीर निकाले हैं। मेरे हुसैन ने कहा अब्बास एक मर्तबा देख तो सही। अब्बास ने जैसे देखा, कहा मौला आप ज़ईफ हो गए, मौला आप ज़ईफ हो गए। रोना तो मुकद्दर का है अज़ादारों, जिसकी आंख पे सजदा के मोर है, एक आध आंसू आ ही जाएगा। मैं तो नहीं कह सकता तुम्हारा कोई पत्थर का दिल है, अब रोने और बतलाने की जरूरत ही नहीं है, बाजारों में खुद ही गिरिया करोगे। अज़ादारों हुसैन ने कहा मेरे भाई मेरी एक हसरत है। हुसैन से अब्बास कहते हैं भैया तेरी हसरत क्या है? कहा एक मर्तबा तू मुझे भाई कह दे, तूने वफा की हद कर दी है। अब्बास ने आके बंद करके कहा मौला जब मैं मदीना से चला था ना, मेरी माँ मुझे लहदे रसूल पे लेके गई थी। हुसैन ने कहा था गई थी, वहां पर मेरी माँ ने एक और भी वादा लिया था। हुसैन ने कहा अब्बास वो कौन सा वादा है? अब्बास कहते हैं मेरी माँ ने कहा था हुसैन के आगे न चलना, हुसैन को भाई न कहना, तू कनीज का बेटा है। मौला मेरी माँ ने मुझे रोका हुआ है। हुसैन कहते हैं अगर तेरी माँ इजाजत है तो अब्बास तू कह देगा मुझे भाई? कहा मौला मुझे ज़हरा की कसम है। हुसैन इब्न अली ने दो उंगलियों को इस तरह दराज किया, कहा देख मदीना में। अब्बास ने देखा मदीना शहर है, मोहल्ला बड़ी हाशम है, हुसैन का घर है, एक ज़ईफा है जो असा का सहारा लिए हुए। कहती है अब्बास कह दे मेरा भैया, रो के कहा
आयो मेरा गरीब भाई, आयो मेरा मजलूम भाई, आयो मेरा प्यासा भैया। मातबे हुसैन लकी लानत